तो यार जब से स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 हमारे सामने आया है तब से इसने हमारे सामने कई सारे सवाल लाकर खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब अब फाइनली हमें अब से कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। पर अभी भी इस पूरी सीरीज में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है, और क्या पता इस सीरीज के एंडिंग में वो जवाब हमें कभी मिले भी या नहीं, जिनमें से आज मैं इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली उन्हीं में से एक सवाल के ऊपर काफी ज्यादा विस्तार में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए उसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो गाइज एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के छूटे हुए एक अनआंसर्ड क्वेश्चन के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यार, वैसे तो स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर ऐसे काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें नहीं देखने को मिला है। आखिरकार रशिया वालों को इस अपसाइड डाउन वाली भसड़ के बारे में फर्स्ट प्लेस पर मालूम कैसे चला? और मेरा पर्सनल फेवरेट तो सीधा सीजन 1 से ही निकल कर आता है कि आखिरकार विल के घर के उस दरवाजे को टेलीपैथिकली किसने खोला था जिससे उसके घर में डेमोगोर्गन अंदर आ पाया। और ऐसे कई सारे सवाल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका जवाब क्या पता हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में कभी मिले भी या नहीं, और ये पॉप कल्चर की उन अनआंसर्ड मिस्ट्रीज में से एक बनकर रह जाए जिनका जवाब अब हमें कभी नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए आज मैं उनमें से एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करने वाला हूँ, और ये जवाब मैं अपने मन से नहीं दे रहा, बल्कि मैं ये जवाब काफी सारी थ्योरीज और स्ट्रेंजर थिंग्स की बाकी डिटेल्स पर से दे रहा हूँ। तो हाँ यार, ये क्वेश्चन मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रहा था कि आखिरकार काली और 11 ने हॉकिंस के लैब को एस्केप कैसे किया। तो देखो, अब स्ट्रेंजर थिंग्स को पूरी तरह से देखने के बाद हम सबको ये बात पता है कि उस हॉकिंस लैब के बाकी सारे बच्चों के साथ आखिर में क्या हुआ था। पर उन बच्चों से पहले भी वहाँ 2 बच्चे और एग्जिस्ट करते थे, जिनमें से एक तो अपनी प्यारी 11 है और दूसरी अपनी काली, जिन दोनों ने ही उस हॉकिंस लैब को कैसे एस्केप किया इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। जहाँ पर चलो सबसे पहले काली के ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार, काली के पास टेलीपैथिक मैनिपुलेशन की पावर है, जिससे वो अपने सामने वाले कंटेंडर को कुछ भी दिखा और महसूस करवा सकती है, जिससे ही हमें उसके इस एस्केप वाले क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि जब वो छोटी थी तब उसने अपनी एबिलिटीज पर एकदम अच्छी तरीके से काबू करना धीरे धीरे सीख लिया था, और इन्हीं एबिलिटीज का यूज करके वो हॉकिंस लैब को एस्केप कर पाई। जहाँ इसी तरह से उसने हॉकिंस लैब में एग्जिस्ट कर रहे गार्ड्स को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कई सारी ऐसी चीजें देखने पर मजबूर कर दिया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिसकी वजह से वहाँ के गार्ड्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, जिस पर से काली की एक और एबिलिटी ने उसमें उसके इस एस्केप का काफी ज्यादा साथ दिया, जहाँ पर वो अपने आप को सामने वाले के लिए गायब कर सकती थी। और इसी तरह से उसने हॉकिंस के लैब को 1979 में एस्केप कर लिया, जिसकी कुछ छोटी सी डिटेल हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में वेकना यानी हेनरी के माध्यम से जानने को मिलती है, जहाँ पर वो 11 को काली के इस एस्केप के बारे में तब हिंट देता है जब वो 11 को उसकी माँ के हॉकिंस लैब पर हमला करने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद ही काली हॉकिंस के लैब को एस्केप कर देती है। तो हमें इस बात का जवाब तो यहाँ मिल जाता है, पर अभी भी इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस लाई करते हैं कि आखिरकार उसने हॉकिंस के लैब को एस्केप करने के बाद किया क्या और कैसे वो अपनी ओजी गैंग से मिल पाई। जिसके बाद अब फाइनली 11 के इस हॉकिंस लैब वाले एस्केप के बारे में बात करें तो अपनी प्यारी 11 ने हॉकिंस के लैब को एग्जैक्टली उसी दिन पर एस्केप किया था जिस दिन अपना विल गायब हुआ था, क्योंकि उसी दिन उसने उस डेमोगोर्गन के साथ कांटेक्ट में आकर अपसाइड डाउन वाली दुनिया का गेट दोबारा से खोल दिया था। एंड इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो हॉकिंस के लैब को एक्चुअल में एस्केप करने में कामयाब रही, जहाँ पर उसके इस गेट को खोलने के बाद हॉकिंस लैब के अंदर काफी ज्यादा केओस चालू हो गया था, जिस डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही उसने हॉकिंस के लैब को उसी एग्जैक्टली सेम टनल की मदद से एस्केप किया जिसके बारे में हेनरी ने उसे बताया था। अब यहाँ पर से एक और काफी बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि अगर 11 हेनरी के बारे में पहले ही सब कुछ भूल चुकी थी तो उसे आखिरकार इस टनल के बारे में याद कैसे रहा, क्योंकि हमने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में ये देखा है कि हेनरी को डायमेंशन एक्स में पहुंचाने के बाद 11 सब कुछ भूल जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अभी अनआंसर्ड ही रिमेन रहेगा। जिसके बाद क्या होता है ये सब तो हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में ऑलरेडी देखा है कि कैसे 11 पहले बेनी के पास पहुंचती है और फिर इंतफाक से ही अपने माइक और उसके दोस्तों से टकरा जाती है। तो यार इसी तरह से 11 और काली ने हॉकिंस के लैब को एस्केप किया था, जिसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जानकर आई होप कि आपको मजा आया होगा। पर अभी भी इस सीरीज में से काफी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने पहले बात की, मेरा पर्सनल फेवरेट तो विल के घर के गेट का टेलीपैथिकली खुलना था, जिसको आई होप कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग में कोई ना कोई आंसर देखने को मिल जाए। एंड इन्हीं सब अनआंसर्ड टॉप क्वेश्चंस के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है, तो चाहो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना।